शी वॉज हिंदू एंड आई एम अ मुस्लिम। लाइक लिटरली उससे फ्रेंडशिप होने के बाद ना मेरी पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई। और मतलब पूरे इंडिया में राइट्स वाला माहौल था, बहुत गंदा माहौल हो गया था उस वक्त। मुझे याद नहीं है ये कौन से ईयर का बात है। हाय एवरीबडी, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं जो भी बताने वाली मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया था, पर मैंने किया था एंड आई डोंट नो। ओके, पहले मैं तुम लोगों को पूरा कॉन्टेक्स्ट देती हूँ, तब तुम लोगों को स्टोरी समझ आएगी। सो ये बात है स्कूल टाइम का, ठीक है। तो मैं पहले गांव में रहती थी, ठीक है, एक प्रॉपर गांव। लाइक जब मैं छोटी थी, मेरा जो थर्ड क्लास तक मैं थी प्रॉपर गांव में, बिहार में। वहाँ मेरा स्कूलिंग हुआ था। फिर क्लास 4th में मैं आई यहाँ सिटी में, फिर मेरा एडमिशन वगैरह हुआ यहाँ पे। अब क्या हुआ कि मुझ में और यहाँ के जो बच्चे ऑलरेडी थे उनमें बहुत फ़र्क था। मतलब ऑब्वियसली उनकी अपब्रिंगिंग, मेरी अपब्रिंगिंग, वो जिस माहौल में रहे थे, या मेरा जो भी था, मेरा बात करने का तरीका या मेरा चीज़ों को हैंडल करने का तरीका। एक तो मुझे लगता था कि मैं एलियन हूँ और सब मुझे कोई समझ नहीं आता था कि कौन क्या कर रहा है, और सब कुछ मुझे बहुत ही अजीब लगता था। और मेरे को लगता था कि ये लोग बहुत मुझसे ये हैं, क्या बोलते हो, सुपीरियर हैं। मैं ऐसे भी एक इंट्रोवर्ट बच्चा थी, और यहाँ आने के बाद मैं और अपने शेल में चली गई और इंट्रोवर्ट हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को लगता था कि कोई मेरे जैसा है ही नहीं यहाँ पे। मैं किससे बात करूँ, मैं क्या बात करूँ। और लोग भी उतने वेलकमिंग नहीं थे, या मुझे फील नहीं होता था कि लोग इतने वेलकमिंग हैं, स्पेशली इन स्कूल। मतलब बाकी तो सब कुछ ठीक था, मेरे घर के पास का माहौल, घर का माहौल, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। बट स्कूल स्पेशली ऐसा था कि मुझे बिल्कुल वेलकमिंग फील नहीं होता था। मेरे को रोना आता था कि भाई ये कहाँ ले आया गया है, मेरे को क्यों यहाँ लाया गया है। तो क्लास 4, 5, 6 ये 3 साल मेरा बहुत ही मैं एकदम ही अलग बच्चा, एकदम चुप, कोई किसी से ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं, किसी से ज़्यादा बात नहीं, एकदम शाय, एकदम चुप, वैसी वाली बच्ची थी। ठीक है। उसके बाद मैं गई क्लास 7th में। वहाँ मेरी एक फ्रेंड बनी, और वो लिटरली उससे फ्रेंडशिप होने के बाद ना मेरी पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई। और ऐसा होता है, आप लाइफ में ना किसी ऐसे इंसान से मिलते हो ना कि उससे मिलने के बाद आपका चीज़ों को देखने का तरीका, चीज़ों को हैंडल करने का तरीका बदल जाता है। और उससे मिलने के बाद वही हुआ था मेरे साथ, क्योंकि शी वॉज़ वेरी नाइस विथ मी, और हम लोग दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए हम लोग। और हम लोग फ्रेंड्स वैसे बने क्योंकि हम लोगों को साथ में सेम बेंच पर बिठा दिया गया था, टीचर्स ने बिठा दिया था, हम लोग बेंचमेट्स बन गए थे। और बाय डिफ़ॉल्ट हम साथ में बैठते थे भाई, इतने 6 घंटे 7 घंटे। तो ऑफकोर्स हमें फ्रेंडशिप हो गई और हम बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। एंड वो शी वॉज़ फुल ऑफ लाइफ, बहुत एनर्जेटिक इंसान, और हंसते रहना, बोलते रहना, वो थोड़ी उस टाइप की बंदी थी। तो मुझे लगता है वो सारी चीज़ें मैंने उससे पिक करी, और मुझ में भी वो सारी चीज़ें आ गई। मैं धीरे धीरे इंट्रोवर्ट टू एम्बीवर्ट बन गई, और मैं काफ़ी हद तक मेरे में चेंज आया। मुझ में लिटरली ऐसा चेंज आया था ना कि पीपल यूज टू नोटिस कि भाई ये इतना कैसे। मेरे रिलेटिव्स, वो हमेशा मुझे चुप बच्चा, शांत बच्चा देखे होंगे पहले। फिर जब वो इस ड्यूरेशन के बाद जब वो मेरे घर आए और कुछ भी चीज़ें हुई, बात हुई हमारी या कुछ भी, तो दे वर ऐसे शॉक, अफीफा बहुत बदल गई है, इतना चेंज आ गया इसमें, इतना कैसे बदल गई है। और आई थिंक दैट वाज द रीज़न। मुझे ऐसा लगता है कि सच में वो एक रीज़न था कि हम लोगों का क्लास चेंज हुआ था, हम लोग का सब कुछ शफल हुआ था। एंड क्लास 7th में सारे फ्रेंड्स, सब कुछ नया हुआ। यहाँ पे कुछ साल रहने के बाद यहाँ पे मुझे चीज़ें समझ आ गई। उसके बाद जो एक चेंज हुआ ना, तो वो दैट चेंज टुक अ टोल ऑन माई पर्सनैलिटी, और वो चीज़ मेरे में फिर आ गया। एनीवेज, तो मेन पार्ट पे आते हैं। ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मैंने दे दिया तुमको कि कैसे हमारी दोस्ती हुई थी। ओके, सो हमारी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। वी वर काइंड ऑफ फ्रेंड्स, जो कि हम लोग अपने सीक्रेट्स, हम लोग अपने सारे क्या बोलते हैं, सुख दुख बांटते थे, वैसे वाले फ्रेंड्स थे। बॉयफ्रेंड से मिलना है तो हेल्प करना, और ये सब हम करते थे। या कुछ भी ऐसे घर पे झूठ बोलना है तो ठीक है मैं हेल्प कर देती हूँ यार, ठीक है चल तू चल जा, मेरा नाम लेके, कॉल आएगा मेरे पास तो मैं संभाल लूँगी। और मतलब हम ऐसे वाले भी दोस्त थे कि एक दूसरे को कोई अगर कुछ बोला क्लास में, तो हम भिड़ जाते थे कि तूने उसको ऐसा क्यों बोला, या वो भिड़ जाती थी कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। हम लिटरली ऐसे वाले दोस्त थे। हाँ, तो जो लड़ाई कब हुआ मैं बताती हूँ तुम लोगों को। शी वॉज हिंदू एंड आई एम अ मुस्लिम। तो हुआ ये कि एक बार ना, तुम लोगों ने शायद न्यूज़ भी सुना होगा, मे बी बहुत गंदा वाला राइट्स हुआ था। और रीज़न ये था कि किसी ने
काऊ मीट रख दिया था मंदिर में, फेंक दिया था, पिग का मीट मस्जिद में फेंक दिया था। तो इस चीज़ को लेके बहुत बड़ा बवाल हो गया था यहाँ मेरे सिटी में, और मतलब पूरे इंडिया में ही राइट्स वाला माहौल था, बहुत गंदा माहौल हो गया था उस वक्त। मुझे याद नहीं है ये कौन से ईयर का बात है, और आई थिंक 13 या 14 का मे बी। बहुत गंदा माहौल हो गया था, बहुत लड़ाई झगड़ा ऐसा वैसा बहुत गंदा सीन हो गया था। तो इसी राइट्स के बीच में क्या हुआ ना कि हम थे स्कूल में, और स्कूल नॉर्मल चला दिन भर, और स्कूल फिर छुट्टी हुआ तो हमें अनाउंसमेंट होता है हमारे स्कूल में कि कोई भी बसेस जो है वो नहीं जाएंगी, और कोई भी बच्चा को मतलब ऐसे छुट्टी हम नहीं देंगे, लाइक ऐसे जाने नहीं देंगे। कोई पेरेंट आएगा उनका तो ही वो जाएंगे, क्योंकि बाहर जो है वो राइट्स हो गया है, बाहर बहुत माहौल ख़राब है, लोग गाड़ी देख के उसको रोक ले रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं और ये सारी चीज़ें। और मतलब कोई अगर दिख जा रहा है तो उसको पीट दे रहे हैं, लिटरली पीट दे रहे थे लोग, दे वर बीटिंग पीपल टू डेथ। इतना हाल ख़राब हो गया था। हम नहीं जा सकते हैं घर, हमें वेट करना पड़ेगा हमारे पेरेंट्स का, हमारे पेरेंट्स जब तक नहीं आते हम नहीं जा पाएंगे। अब भाई छुट्टी हो गई है और हम लोग सब क्लास में बैठे हुए थे। तो क्या होता है ना कि जो भी आसपास के बच्चे थे, जो आसपास के होंगे, तो उनके पेरेंट्स आए और धीरे धीरे करके लोग जाने लगे, क्लास खाली होने लगा, ठीक है। और बहुत कम बच्चे बच गए थे, और मैं और जो मेरी फ्रेंड थी हम लोग दोनों बैठे हुए थे, और हम लोग दोनों डिस्कस कर रहे थे ये तो नहीं करना चाहिए, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो फिर उसने बोला कि नहीं फेंकना चाहिए ना, लाइक मंदिर में यार क्यों ही मुस्लिम्स फेंकते हैं, क्यों ही मुस्लिम्स ने फेंक दिया ऐसे मीट, वे फेंकेंगे तो लड़ाई तो होगा ही ना। तो उसने ये बोला ना, तो अब भाई नेचुरली इंसान डिफेंड करता है खुद को। तो फिर मेरे मुँह से निकला तो उन्होंने भी तो फेंका, लाइक हिंदूज ने भी तो फेंका मस्जिद में, उन्होंने भी तो मीट फेंक दिया था। फिर उसने बोला कि यार पर ऐसे होते हैं मुस्लिम्स ना, थोड़ा ऐसे अल्लाह अकबर करके कुछ भी करते रहते हैं, ठीक है। अब भाई देखो उसके घर में उसके पेरेंट्स ने या किसी ने बोला हुआ ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में थी, और उस वक्त बच्चे थे यार हम लोग, लिटरली हम लोग छोटे थे, और ये सब चीज़ उसके दिमाग में कहाँ से आएगी अनलेस एंड अनटिल उसने किसी से सुना नहीं हो। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने बोला कि ऐसा तो नहीं है, लाइक सिर्फ मुस्लिम से तो नहीं लड़ाई करते हैं, हिंदूज भी तो लड़ाई करते हैं। तो और फिर हम लोग थोड़ा सा बहस वाले बोल में चले गए। अब मैंने कहीं से सुना था कि किसी ने बोला था और मैंने सुना था कि मुस्लिम्स के जो होते हैं वो तो एक ही गॉड होते हैं ना, अल्लाह ताला होते हैं, उन्हीं को बस वो फॉलो करते हैं। लेकिन हिंदू से तुम जहाँ जाओ, जहाँ तुम्हारी ज्योग्राफी चेंज हुई, भगवान भी चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने पढ़ा था, कहीं सुना था, कुछ तो कहीं से सुना था मैंने, मुझे नहीं पता। उसके सामने मैंने टेस्ट बनने के लिए ऐसे बोल दिया कि मैंने से बोल दिया कि ठीक है तुम्हारा तो लाइक तुम लोग के तो बहुत ही गॉड होते हैं, जहाँ जाओ वहाँ एक नए गॉड होते हैं, बट हमारा तो ऐसा नहीं है, हमारा तो एक ही गॉड है ना। हम जहाँ जाओ कि कहीं के भी मुस्लिम से पूछ लो, सब बोलेंगे कि एक ही गॉड होता है, और तुम्हारा ऐसा है कि तुम बोलोगे कि तुम जहाँ जाओगे वहाँ पे गॉड चेंज हो जाता है। लिटरली हम लोगों में बहस, कुछ बोल रही है मैं कुछ बोल रही हूँ, फिर वो कुछ बोल रही है, फिर मैं कुछ बोल रही हूँ, फिर वो कुछ बोल रही है, फिर मैं कुछ बोल रही हूँ। भाई ये चीज़ ना लिटरली आधे घंटे तक चला। इन सारी चीज़ों का कुछ कंक्लूजन है ही नहीं ना, मतलब कोई एक आदमी जीत थोड़ी सकता है इन सारी चीज़ों में। तो हम लोग दोनों के ही मन में, हम लोग दोनों को ख़राब भी लग रहा था, बट हम लोग हीट ऑफ द मोमेंट में हमें लड़ना भी था, हमें कुछ समझ नहीं आया, और हम लोग लिटरली वी फॉट बहस किए जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। और फिर इतनी ही देर में कोई स्कूल का स्टाफ था, वो आया मेरे को बुलाने के लिए कि फीफा कॉल आया है आपके लिए एंड ऑल। तो मेरे पापा का कॉल आया था कि पापा ने बोला कि कोई अंकल वहाँ पे उस जहाँ पे मेरा स्कूल था उस एरिया में कोई पापा के फ्रेंड रहते थे, तो पापा ने बोला कि मैं उनको भेज रहा हूँ, वो जाके तुमको पिक कर लेंगे और उनके घर में रहना तुम, जब माहौल शांत होगा तो मैं आके ले आऊँगा तुम्हें। तो फिर हम लोग का ये जो लड़ाई झगड़ा था ये रुका, और हम लोग फिर चले गए अपने अपने घर, ठीक है। और ये राइट्स होने के बाद ऑब्वियसली हमारा लाइक कुछ बात नहीं हुआ, ठीक है। फ़ोन तो ऐसे भी रहता नहीं था, मम्मी का ही फ़ोन यूज़ करते थे हम लोग दोनों ही। तो नहीं, उसके पास फ़ोन था क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड उसका फ़ोन दिया था, उसके पास फ़ोन था, बट मेरे पास नहीं था, मैं अपनी मम्मी का फ़ोन यूज़ करती थी। कुछ बात नहीं, हम लोग लिटरली किसी ने किसी को कॉल नहीं किया, हम लोग दोनों ने एक दूसरे को कॉल नहीं किया, ठीक है। और माहौल एकदम चुप, और छुट्टी भी हो गई ना, मतलब राइट्स वाला सीन चला था। फिर जब माहौल शांत हुआ, स्कूल खुला, हम लोग गए, और हम लोग दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं, और दोनों कुछ नहीं बोल रहे, दोनों नीचे देख रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे, और हम दोनों ही चाह रहे हैं कि बात हो, बट दोनों में से कोई इनिशिएट नहीं कर रहा बात, दोनों मुंडे नीचे करके ऐसे और अपना काम कर रहे हैं, या और कोई और भी बात कर रहा है तो हम इंटरेस्ट से बात नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर कोई और बात करना चाह रहा है हमसे तो वी आर नॉट शोइंग टू मच एनर्जी ना, कि मतलब हाँ बहुत एक्साइटमेंट में बात कर रहे
हम एकदम चुप, हम एकदम अजीब गुमसुम वाले मोड में दोनों बात नहीं कर रहे, ना एक दूसरे से ही बात करें ना किसी और से ही बात करें, मतलब वी वर अपसेट, ऐसा सीन हो गया था। अगर उसको नोट्स चाहिए था किसी चीज़ का तो आगे वो जिसको वो पसंद भी नहीं करती है उससे वो नोट्स मांग रही थी, और मुझे अगर कुछ चाहिए तो मैं भी किसी और से मांग रही हूँ, उससे नहीं मांग रही हूँ। ठीक है, हम लोग थोड़े उस वाले जोन में चले गए थे, पर मुझे तो बहुत बुरा लगा, बहुत ख़राब लगा, एंड आई एम श्योर उसको भी लग रहा था बहुत बुरा। और हम लोग दोनों लाइक दिन भर बात नहीं हुआ हम लोगों के बीच में। फिर वो दिन ख़त्म हुआ, घर गए, फिर नेक्स्ट डे हुआ, नेक्स्ट क्लासेस हम गए, और अब नेक्स्ट डे भी वो सेम, हम दोनों बात नहीं कर रहे एक दूसरे से। हम लोग घर चले गए, और फिर जब घर गए ना तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, मेरे को बिल्कुल भी बुरा लग रहा था, बट ये भी नहीं हो रहा था कि कॉल कर लूँ, क्योंकि ईगो भी बहुत बड़ा है। तो फिर मैं ना यूट्यूब पे सर्च करने लगी कि अगर फ्रेंड्स गुस्सा होता है तो क्या करना होता है, लाइक, और ना यूट्यूब पे कुछ ना क्राफ्ट और ये सब दिखाया कि आ सकते हो, या कुछ ऐसा बना के काट दे दो या कुछ वैसा। तो मैंने बोला कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मन में सोचा खुद ही से, और किसी को पता नहीं है सारी चीज़, और मैं किसी को क्यों बताऊँगी ऐसा कुछ हुआ है मेरे और मेरी फ्रेंड के बीच में, किसी को कुछ भी नहीं पता है। कुछ तो कार्ड बना के उसमें लिख करके कुछ ऐसा प्यारा सा कि फ्रेंड्स आर फॉर एवर, एंड क्या 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 मुझे याद नहीं है, बट मुझे थोड़ा याद है कि मैंने लिखा था और कुछ बनाया भी था, और आई वॉज बैड एट आर्ट। तो मैं लेके गई, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं दूँ कैसे उसको, क्योंकि भाई कितना भी है थोड़ा सा वो चीज़ है ही नहीं हमारे में कि हम एक्सप्रेस करें अपनी कोई चीज़। तो और उस वक्त और छोटे बच्चे थे, लेके गई हूँ पर मैं दे नहीं रही हूँ। ठीक है, मैंने निकाला भी नहीं, तो मैंने बोला कि चलो छोड़ो हटाओ। मैंने ऐसे उसको टोका और मैंने बोला कि ये तुम्हारे लिए है, फिर मुझसे सीरियस, ये तुम्हारे लिए। वो चुप होके ली और ऐसे खोल के उसने देखा, एंड शी स्माइल्ड, और वो ऐसे वापस उसको फोल्ड करी एकदम चुपचाप से, हाँ, कुछ रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, बंद करी और अपने बैग में डाली उसको। ठीक है, और अपने बैग से कुछ निकाली, ठीक है, और ऐसे मेरे को दी, तुम्हारे लिए है। मैं बोला ये भी कुछ चाहिए मेरे लिए। तो मैं इसको खोला और उसमें वो मेरा स्केच बनाई थी। शी वॉज आर्टिस्ट, मतलब वो अच्छी थी स्केचिंग में, पेंटिंग में। तो उसने मेरा स्केच बनाया था, और उसमें नीचे कुछ उसने क्यूट सा उसने लिखा था कि वी आर फ्रेंड्स एंड ऐसा वैसा उसने भी कुछ ऐसा फ्रेंडशिप पे लिखा था। और उसने फिर ये भी लिखा था कि वी शुड लव ईच अदर, चाहे कुछ भी हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो, बट वी कैन फाइट बट वी शुड लव ईच अदर इन द एंड, ऐसा कुछ उसने लिखा था। वो स्केच मेरे पास अभी भी रखा हुआ है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्यूटेस्ट थिंग्स जो मुझे किसी ने दिया था, मतलब स्वीटेस्ट थिंग। मेरे को बहुत अच्छा लगा था, और वी काइंड ऑफ शेयर्ड अ मोमेंट उस पर, एंड देन हम धीरे धीरे नॉर्मल हो गए, लाइक हमारे में बात शुरू हो गया। और मैं लिटरली ब्लश कर रही हूँ अभी ये बताते हुए। बचपन के क्यूट फ्रेंडशिप स्टोरीज, यही था स्टोरी यार। सो एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगला मैं क्या वीडियो बनाऊँ मुझे बताओ, ठीक है, कमेंट्स में। और या ब्रो, दैट्स इट, बाय बाय। सुनो, सब्सक्राइब करते हुए जाना।